बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के अहम और मुश्किल दौरे पर वेस्ट इंडीज़ पहुंच चुकी है और पहुंचने के बाद तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फ़ुटबॉल से पूरा लुत्फ़ उठाया। फ़ुटबॉल के सेमीफ़ाइनल देखते हुए उनकी तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। लेकिन अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का असल इम्तिहान 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ शुरू होने वाला पहला क्रिकेट टेस्ट मैच है। पाकिस्तानी टीम अब तक वेस्ट इंडियन सरजमीन पर सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज़ जीती है और 2017 में वो पाकिस्तान ने सीरीज़ मिसबाह-उल हक की कप्तानी में जीती थी। वो सीरीज़ मिसबाह-उल हक और यूनुस खान के कैरियर की आखिरी सीरीज़ थी। इसके अलावा पाकिस्तान जब बाबर आजम की कप्तानी में 2021 में वेस्ट इंडीज़ गया था तो वो सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई थी। अब बाबर आजम एक मरतबा फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। टीम में कुछ नए खिलाड़ी हैं, इन पर डिस्कस करेंगे और टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। क्या हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक इस काबिल है कि मुखालिफ टीम को 2 मरतबा आउट कर सके, 20 विकेटें ले सके। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात जानने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात करेंगे। खुर्रम मंजूर जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 में रिप्रेजेंट कर चुके और हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा हमेशा से होते आ रहे हैं, अपनी माहिराना राय दे रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं, आपने भी वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया ना पाकिस्तान, जी। तो आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? कितना मुश्किल दौरा होता है वेस्ट इंडीज़ का? देखें, कंडीशंस तो मुश्किल है और आप सेशन वाइज अमूमन दिन के एंड पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली जो सुबह पहला सेशन होगा उसमें बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर देखने को मिली, तो यहाँ पे सेशन वाइज वेयर एंड टियर होता है क्योंकि चारों तरफ समंदर है और वहाँ पे विंड का बड़ा खास और फास्ट बॉलर्स को बड़ा एडवांटेज तो है। फिर वहाँ पे थोड़ा सा फिटनेस भी टेस्ट होती है क्योंकि जिस वहाँ पे हार्ट रेट बहुत तेज़ ऊपर जाता है वहाँ पे तो थोड़ा सा कंडीशन मुश्किल है। फिर पिच का जो बिहेवियर है वो सुबह में कुछ और होता है और एंड ऑफ द डे कुछ और होता है। एक मिड सेशन होता है जो लंच के बाद और टी से पहले, वो आपके थोड़ा सा कंट्रोल में होता है, मगर उस टाइम तक ऊपर से डैमेज इतना हुआ होता है आप रिकवर करते करते शाम आ जाती है। लेकिन आपने देखा कि माजी में वेस्ट इंडीज़ की विकेटें फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी साजगार साबित होती थी। एक तो टेस्ट मैच मुझे याद है इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का, विकेट ख़राब थी किंगस्टन जमैका की, तो एक ही दिन के बाद ख़त्म कर दिया गया। विकेटों का बिहेवियर जो है आप समझते हैं, लोग कहते हैं माहिरीन की राय है कि अब तब्दील हो गया है, स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद मौजूद होती है, बात दुरुस्त है? नहीं है, चेंज तो हुआ है। हम भी जब मैंने जब टूर किया था उसमें भी यही था कि अर्ली ऑन जो नया बॉल था वो फास्ट बॉलर को करता है। जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है उसके बाद फास्ट बॉलर एक अच्छे एरियाज़ को हिट करते हैं और वहाँ से रिवर्स स्विंग का चांस लेंगे क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है। स्पिनर का थ्रू आउट पूरे मैच में बहुत मेन रोल होता है, इसलिए आप देखें उनके जितने भी स्पिनर हैं वो प्लस बैटिंग भी करते हैं। सही। अब उन्होंने एक नई थ्योरी निकाली है, खासतौर जब से उनके टीम के जो कोच बने हैं डैरेन सेमी, उन्होंने एक थ्योरी निकाली कि पहले बॉलर साथ में पार्ट टाइम बैट्समैन। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ बोलते हैं दोनों चीज़ें कर लो और आ जाओ। भले एक चीज़ में आप अच्छे हो ना हो, एक चीज़ का उनका क्लियर है माइंडसेट कि हमें अगर 3 बॉलर रखने ना, वो स्पेशलाइज बॉलर हैं, वो प्लस बैटिंग कर लेते हैं और उनकी जो लोकल क्रिकेट है ना ऑलमोस्ट सिमिलर पिचेस पे होती है। हमारे यहाँ डिफरेंस है, हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल होती है और जब डोमेस्टिक होती है वो बिल्कुल इतना फ़र्क होता है। सही। तो इसलिए उनको ज़्यादा हमसे ज़्यादा आइडिया। फिर अभी जो लास्ट सीरीज़ वो जीते हैं श्रीलंका जैसी मुश्किल टीम को उन्होंने, क्योंकि उनके घर में भी ऑलमोस्ट ऐसी ही सिमिलर कंडीशंस होती हैं। पहला टेस्ट 1 इनिंग्स और 217 यही बोलना ना, और सारी नई लॉट है, मैनेजमेंट भी नहीं है, लड़के सारे वो हैं जो T20 से थोड़े से अलग कम। हाँ, पहले थोड़ा सा ये जो क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ की डैमेज हुई है उसकी बेसिक रीज़न थी T20 में, हाँ खासतौर T20 लीग्स। तो ये डैरेन सेमी आया और उसने ये चीज़ फैसला किया है कि मुझे टेस्ट टीम का प्रोडक्ट थोड़े से अलग चाहिए। सही। और प्रायोरिटी मुल्क होना चाहिए ना कि लीगें। हाँ। तो वो चीज़ टाइम तो ले रही है मगर थोड़े रिजल्ट आना शुरू हुए, तो इतनी आसान सीरीज नहीं है। आप देखें निकोलस पूरन रिटायर हो गया क्योंकि T20 के उनके कई प्लेयर्स ऐसे बड़े हैं। रदरफर्ड था, उसके अलावा बीच में हेटमायर है। हाँ। और बड़ी क्रीम है इनकी जो पूरी दुनिया की टॉप लीगों में प्लेइंग टीम में होते हैं, वो नहीं है टेस्ट टीम में, वो नहीं है। आप टेस्ट टीम देखेंगे ना आप बोलेंगे ये वो नाम ही नहीं है, मगर जो इनकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंसेज हैं, खासतौर अपने घर में, आसान नहीं है। बहुत बहुत कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि पिचों से बहुत अच्छी तरीके से उनको बिहेवियर पता है कि कब पिच का बिहेवियर चेंज होता है। तो आपको कंडीशन मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मगर आपके पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं। अब वही वाली बात आ गई कि कप्तान चेंज हुआ है, तो माइंडसेट चेंज होगा और आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये सारा गेम है। अब आप किसी बॉलर से परफॉर्मेंस निकलवा देना और बोल देना ये लो बॉलर जो करना है कर लो, इसमें फ़र्क होता है। तो आपकी कप्तानी का बड़ा गेम दिखेगा। आपके पास 7 टेस्ट मैच हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप टेस्ट अभी तो 5 है, 2 यहाँ 3 वहाँ, उसके बाद भी अगले 2 टेस्ट मैच ही, उसके बाद 4 और हैं, 2 श्रीलंका 2 जिम्बाब्वे, नहीं स्टेट अवे 2 और हैं, उसके बाद वनडे या T20 सीरीज है ना। तो मैं स्टेट अवे जो टेस्ट मैच है टोटल पाकिस्तान के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में, स्टेट अवे जो है ना 7 इन अ रो है, तो वो बड़े ब्रेक के बाद हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है टेस्ट चैंपियनशिप में आगे जाने के लिए, मगर कंडीशंस आपकी मतलब की नहीं है। वो लेम एक्सक्यूजेज होगा अगर हम बोलेंगे, हमारी कंडीशन बोलेंगे भाई अगर आपकी कंडीशंस में होती तो आप क्या कर लेते भाई, आप अपनी कंडीशन में भी बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारे हुए घर में पिंडी में, तो हर एक से भी 1 टेस्ट हारे हैं, यही तो बोला ना। तो अब ये टाइम है, लड़के अच्छे हैं और जो सिलेक्शन हुई है कहीं ना कहीं बेहतर हुई है, नंबर्स को लेके बेहतर हुई। जहाँ मैं थोड़ा सा मुझे खुशी हुई है कि नंबर के जो बैट्समैन है ना उनको रिकमेंड किया गया, मैंने यार ये 4 नंबर का प्लेयर है इसको लाओ, ये नहीं है कि ओपनर है मेकशिफ्ट वो जो चल रहा था। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको छोड़, कामरान गुलाम ने इतने देखे, हाँ ये आपने बिल्कुल सही, कामरान गुलाम के साथ देखे काफ़ी टाइम से हो रही है, मगर देखे मुझे ऐसा लग रहा है अब वो वक्त है कि हो सकता है कि वो शायद इंग्लैंड की सीरीज़ में कंसीडर हो जाए। देखें क्योंकि कहीं ना कहीं क्या चेंज करते हैं, 2 सीरीज़ की अनाउंस की है, मगर हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वहाँ वो कैंप में प्रिपरेशन पे तो हैं, जो पीछे बोलते हैं ये लोग कि हम लोग लड़कों को स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, तो वो टच में, नेट भी चल रहा है, ट्रेनिंग और NCA में टच में रखा हुआ है। तो वहाँ कामरान गुलाम की बाकायदा प्रॉपर वीडियोस आई हैं, सुफियान मुकीम की आई हैं, और भी जो लड़के हैं वो टच में, ये अच्छी चीज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कामरान गुलाम का टाइम जो है और आना चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करता है जिस नंबर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक पे इतना इन्वेस्ट किया, अब उसने डबल सेंचुरी भी बनाई थी गालिबन, और उसके बाद बिल्कुल ही उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अभी देखिए वापसी का चांस आप समझते हैं? देखें अभी देखें हर इंसान कम बैक कर सकता है, और प्लेयर वही होता है जो वापस आता है, क्योंकि अपनी गलतियों से भी सीखता है ना। और अगर देखा जाए सही है, उसके ज्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कितना टाइम मिले उसको, कितना टाइम ऐसा हुआ कि उनको पूरी सीरीजें खुली दी गई, आप ड्रॉप नहीं हो गए, आप ही हो, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं हुई, टुकड़ों में हुई। सही है, प्लेयर बहुत अच्छा है, और अब टेक्निकली ज्यादा अच्छा, हाँ, और जिस तरह का अभी उसने ग्रेड 2 में तकरीबन 900 प्लस रन किए डिपार्टमेंट क्रिकेट में, तो अभी वो फॉर्म में भी आया, उसने काम भी किया होगा और हंगर भी दिखी है थोड़ी सी। मगर जो अभी पीछे पाइपलाइन में थे, अब उनको मौका मिला है, जाहिर सी बात है जब उनकी अपॉर्चुनिटी जब उनसे मिस होगी तो फिर शायद ये कंसीडर हो, उस टाइम तक इन्हें कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। अब शान मसूद अक्टूबर में 37 बरस के हो जाएंगे। 2013 से आपके साथ भी खेले, 2013 से शान मसूद खेलने 13 साल हो चुके हैं उनको। अब उनके लिए एक तो कप्तानी उनके हाथ से गई, अब उनके लिए ये मौका है, अगर ये डू और डाई सीरीज समझते हैं, क्योंकि अगर इसमें उन्होंने रन्स नहीं किए और वो अगर चौथे नंबर पर आए, 1 डाउन, तो बाबर आजम आएंगे, नो डाउट इन डैट। आपकी क्या राय है, बाबर आजम चौथे पे आएंगे या 1 डाउन आएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो 4 नंबर ही खेलेगा टेस्ट में, वो 4 नंबर पे सेटल किया हुआ, और फिर 1 डाउन कौन आएगा? ये देखिए हो सकता है ये 3 ओपनर से चल जाए। नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ, बाबर ना हमेशा उस प्लेयर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है जिसपे उसको लगता है कि ये करके देगा, और मुझे ऐसा लगता है इमाम नहीं बैठेगा। इमाम की बड़ी हेल्दी परफॉर्मेंस है, सिवाय एक आध सीरीज में जो 19-20 हुआ है, और आखिरी टेस्ट में उसको बांग्लादेश के खिलाफ बिठा दिया गया। यही बोल रहा हूँ ना, दोनों ओपनर सेम जो लास्ट सीरीज में थे, अजान अवेज और अब्दुल्ला, और उसके बाद इमाम, ये 3 से जा सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड है तीनों। इसका अब मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका ना इम्पैक्ट डलेगा, 3 लेफ्ट हैंडेड और उनके बाद 2 पक्के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो ये आपको एडवांटेज होगा नंबर 1। फिर नंबर 3 की सॉर्ट आउट हो जाएगी, पर तो जो प्रॉब्लम है नंबर 4 पे बाबर आ जाएगा, 5वें पे कौन आएगा? तो शान मसूद आएंगे। देखिए शान मसूद को नीचे मैनेज करना पड़ेगा, या फिर वो शान मसूद को 1 डाउन भेज दें, ये भी हो सकता है। मगर ये मैं अच्छा एक चीज, तो मेरे ख्याल में शान मसूद के लिए आप समझते हैं एक बेहतरीन नंबर होगा सर, मैं आपको गारंटी दे दूं। और ये भी आपको बता दूं, ये वो नहीं है कि मैं कोई बड़कियां मार रहा हूँ, इस पूरी सीरीज में ना शान मसूद की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा,
कि ज़्यादा अच्छी होगी, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। एक तो कप्तानी के जो प्रेशर था ना वो हट गया, नंबर 1। नंबर 2 उसकी कप्तानी की वजह से उसकी बैटिंग डैमेज हो रही थी। लेकिन उससे रन्स तो किए हुए हैं, जब कप्तान बनने के बावजूद रन हैं उसके। जो शान मसूद का स्टैंडर्ड मैंने देखा हुआ है ना, वो उसके ब्लो था, और अब वो प्रेशर के बगैर खेलेगा। उसका इम्तिहान है ये। हाँ देखें, उसको पता है अब कश्तियां जली हुई, अब मेरे को टीम में रहने के लिए परफॉर्मेंस करनी है। कप्तान तो ऐसा बंदा जो है ना, वो ज़्यादा कोशिश करता है अपने आप को दिखाने के लिए। तो कोई करे ना करे, मुझे ऐसा लगता है सबसे तगड़ी जो परफॉर्मेंस होगी ना, एक शान मसूद और एक बाबर आजम की, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखें, एक अपनी कप्तानी को दोबारा साबित करना उसने, सही है, उसको ज़रूरत नहीं है, मगर एज ए लीडर आपको लेके आए, आप बड़े नाम है, आप पे रिलाय करता है पाकिस्तान, तो बाबर अपनी क्लास शो करेगा और फॉर्म में भी है वो। दूसरी बात ये, एज ए लीडर वापसी आना और आप पे डिपेंड करना, सही। तो ये 5 टेस्ट मैच जो है ना, ये आगे की जर्नी इसकी डिसाइड करेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन पर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग पर, क्योंकि एस बॉलर जो है इस अटैक में वो मोहम्मद अब्बास होंगे, जिनकी 100 से ज़्यादा विकटें। बाकी फास्ट बॉलर्स ने क्या किया है वो भी, इस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। है ना, जजमेंटल बहुत है। हाँ। और आकिब भाई, मैं माजरत के साथ, मैं उनकी कोचिंग में खेला हूँ। हाँ। वो अपनी स्टेटमेंट पे कायम नहीं है। हाँ। तो ऐसे बंदे की बात करना, लेके सोचना या बात करना ना, देखें अपनी रेपुटेशन खराब करने के बराबर है। आप इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हो, हाँ, और आप बोल रहे हो कि मैं तो सिलेक्टर ही नहीं था। हाँ। मतलब ये उन्हीं की बातें हैं। हाँ। अली रज़ा के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, कमज़ोर है वो, अभी उसको वक्त पड़ेगा। तो वसीम अकरम जब आया था कितना कमज़ोर नहीं था वसीम अकरम, वकार यूनुस कितने तगड़े। नहीं, बात ये है कि थोड़ी सी गलत फहमियाँ भी हैं कि सारी क्रिकेट उन्हीं आती है। हाँ, बाकी किसी वो हर किसी को उड़ाए जा रहे हैं बैठ के, और अब बोलने का मौका, फिलॉसफी झाड़ रहे थे, और हर किसी को, मतलब जो भी बात कर रहा है ना, वो बोल रहा है सब फजूल की बकवास। मेरी सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा पाकिस्तान चलाना आता है, मुझे पूरा क्रिकेट बोर्ड चलाना आता है, ऐसा नहीं है भाई। हाँ। अगर आपने भी क्रिकेट खेली है, विद रिस्पेक्ट, जो बैठ के बोल रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस पे आपकी गलतियों को नुमाया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब बैठ के टीवी पे कुछ और बोलते हैं, तबसरे करते हैं। नहीं, तो आप नहीं बैठते थे, आप नहीं बोलते थे, आप तो नाम लेके उड़ाते थे, फिर आप स्टेटमेंट चेंज करके आप उन्हीं को दोबारा करते हैं। अभी आपने जो बाबर की बनने, बोर्ड में आने से पहले जो बाबर की सबसे ज्यादा आपने टारगेट किया था, बाबर को आपने किया था। उसका नतीजा क्या निकला? चले 2 टेस्ट जीत गए आप, पंखे लगाकर और हीटर लगाकर। फिर उसके बाद जो सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका से एक टेस्ट हारे, वेस्ट इंडीज से 1 टेस्ट हारे, बांग्लादेश में जाके 2 टेस्ट हारे, साउथ अफ्रीका में गए 2 टेस्ट मैचेस हारे। ये तो आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो दूसरे भी फौरन प्लानिंग तो करेंगे ना, और आपके बैट्समैनों ने भी बैटिंग करनी है, तो उसकी प्रिपरेशन आपके बैट्समैन करेंगे, आप करवाएंगे। अब हुई, देखें, ऐसा नहीं है कि नहीं की, मगर आप भी तो फंस सकते हैं ना। हाँ। तो ये चीज काउंटर हुआ, वो आपको बैकफायर कर गया। वो ये नहीं कह रहे कि कोई चीफ सिलेक्टर, कह हमारा चीफ सिलेक्टर ना भी हो तो हम लोग तो आपस में डिस्कस। देखिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक आदमी तो जिम्मेदारी तो कबूल करे। देखिए, इतनी बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है और उसके 3 4 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर उसमें एक तो कोई होगा ना कि यार इसकी फाइनल बात जो है वो होती है, ये फाइनल डिसीजन है। अब आपने ये बड़े आराम से बोल दिया, हमारे बीच में तो कोई भी चीफ सिलेक्टर कोई भी नहीं है। हाँ। तो फिर तो वोटिंग वाला चक्कर हो गया ना, 2 तेरी 2 मेरी। हाँ। तो फिर ये सवालात उठते हैं। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। आप खुद ऐसे मौके दे रहे हैं कि लोग सवाल करें, तो फिर आपका जवाब नहीं होता, तो आप खुद फंस गए ना। तो और बोर्ड ने सही किया है कि आप जाएं, बैठे, बात करें, और ये बोर्ड की परमिशन के साथ हुआ है। हर जगह अच्छी चीज है। बोर्ड बोलेगा भाई हमारा डोमेन थोड़ी, हमारा डोमेन का एक कमेटी बना। 1.5 साल के बाद उन्हें ख्याल आया कि जाके आ तो गया। देखें, बोर्ड, मैं फिर बोलता हूँ, जो बोर्ड अच्छा काम कर रहा है उसको हाईलाइट करना चाहिए। नहीं, आपको तो ख्याल आया 1.5 साल बाद जाके जवाब दूं, जब टीम हार रही थी, जबकि उन्हीं वर्ल्ड कप के बाद। मैं एक चीज और बता दूं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ख्याल आया होगा, ये बोर्ड ने बोला होगा। ठीक, आपने सही पॉइंट किया। इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।